चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सीरीज पे। तो आज हम आपको 4 अगस्त के करंट अफेयर पढ़ाने वाले हैं। आज 5 अगस्त है, तो एक दिन पहले के करंट अफेयर्स मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगेगा। अगर सेशन अच्छा लगेगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें प्रीवियस डे के क्वेश्चंस होंगे। आई थिंक प्रीवियस डे के क्वेश्चन का आंसर भी आपने दे दिया होगा, बिल्कुल सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। प्लस लास्ट में मैं आपको आज एक और क्वेश्चन पूछूंगा, उसका भी आंसर देने की आप पूरी कोशिश करेगा और जितना अधिक डिटेल्स आप लिख सकते हैं लिखेगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ आज का, जो कि कल का क्वेश्चन होगा। एंड दैट क्वेश्चन इज, हाल ही में किसने लेखा महानियंत्रक के कार्यभार के रूप में पदभार संभाला है? ठीक है, ये पूछा गया है आपको। Recently who have taken the charge as the Controller General of Account? दीपक दास, संजीव मेहता, संदीप कुमार और मनीष शर्मा। तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो दीपक दास। प्लस आपको एक क्वेश्चन मैंने और बताया था कि आपको पूछा जाएगा कैग, तो कैग हमारे कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे गिरीश चंद्र मुर्मू। ध्यान रखिएगा, अगर कैग पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और ये हमारे कौन है? ये हो जाएंगे हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, जिसको 148वें आर्टिकल में हमने रखा हुआ है, यानी हमारा मेंशन होता है। ये क्या लास्ट डे का क्वेश्चन था। आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका कि इसरो नासा ज्वाइंट मिशन निसार। देखिए निसार का मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताया था और यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट विल बी लॉन्च इन विच ईयर? इसरो नासा संयुक्त मिशन निसार जो है उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया गया होगा? अगर आपने फर्स्ट या सेकंड के अगर करंट अफेयर देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन के आंसर दे देंगे। एंड ऑप्शंस आर 4, 2021, 2022, 2023 या 2024। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2023। अब देखिए, बात इसरो क्या या नासा क्या, ये तो दोनों जाना जरूरी है आपको। नासा की देखिए स्टैब्लिशमेंट पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका 1958। ठीक है, और नासा का हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसके हेड पूछे जाते हैं तो आई थिंक सबको पता होगा, वो हो जाएंगे बिल नेल्सन। ठीक है, और अगर सेम एज यहाँ पे इसरो मेंशन करता है तो इसरो भी मैं यहाँ पे करा देता हूँ। ये क्या हो गया? चले अभी वो सही हो जाएगा। इसरो भी मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ। ठीक है, इसरो का अगर पूछा जाएगा तो 1969 1969 इसकी स्टैब्लिशमेंट विक्रम साराभाई ने। ध्यान रखिएगा, विक्रम साराभाई ने इसकी स्टैब्लिशमेंट किया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्टैब्लिशमेंट इन 1969, हेडक्वार्टर इज इन बेंगलोर। और करंट एडमिनिस्ट्रेटर अगर पूछा जाएगा दैट इज के सिवन जी। ओके, स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। हु हैज़ बीन रिअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आर्मेनिया? ठीक है, आर्मेनिया के जो है नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? हविक इब्राहिम को, कैरक करप्लिन को, सर सागर को या फिर निकोल पासयानन को? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके निकोल पासयानन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मे बी रेगुलर क्वेश्चंस में पूछा जाए, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। Which of the following city has become the first Indian city to achieve the 100% COVID-19 vaccination? हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा शहर 100% कोविड टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो वो कौन सा शहर हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका भुवनेश्वर। उड़ीसा का भुवनेश्वर है वो, ध्यान रखिएगा, 100% टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला सिटी बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको कंफर्म पूछे ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। Which of the following country has clinched his 7th CONCACAF गोल्ड कप? निम्नलिखित में से किसने सातवां जो है कॉनकैफ गोल्ड कप जीता है? मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा या फिर कतर? तो ये देखिए एक फुटबॉल चैंपियनशिप होती है जिसको संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीत लिया। किसको हरा करके? मैक्सिको को हरा करके। तो ये पूछा जा सकता है आपको, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज रिलीज द बायोटेक प्राइड गाइडलाइन। ठीक है, केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बायोटेक प्राइड दिशा निर्देश जारी किया है। वर्तमान में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? देखिए ये सारी चीजें जो आपको बताई जाती है ना, यानी जो भी क्वेश्चन में मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स देता हूँ आपको अगले क्वेश्चन में पता चल जाता है। जैसे देखिए लास्ट टाइम पूछा गया था कि किस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है, तो आपको पूछा गया था मिनिस्ट्री के बारे में, तो मैंने बताया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वहीं पे मैंने ये भी मेंशन किया था कि जितेंद्र सिंह जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं। तो देखिए वो आज यहाँ पे आपको पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। Next question is, Italian luxury brand Bulgari has appointed actor as a global brand ambassador. Italian luxury brand Bulgari जो है किस अभिनेत्री को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया? दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय बच्चन, कंगना रनौत या फिर प्रियंका चोपड़ा जोनास? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा?
वो हो जाएगा आपका प्रियंका चोपड़ा जोनास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पूछा जा सकता है। प्लस ये पार्ले एग्रो की भी ब्रांड एम्बेसडर है, प्लस यूनिसेफ की ग्लोबल एम्बेसडर भी हैं, जो इस पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है प्रियंका चोपड़ा की। और इनकी किताब आई थी अनफिनिश्ड, वो भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको पूछा जा सकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय के ड्रोन को उपयोग करने की अनुमति दे दी है? द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज गिवन परमिशन टू डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ विच स्टेट टू यूज ड्रोन्स? केरला, पंजाब, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हरियाणा। ध्यान रखिएगा, स्टैब्लिशमेंट मैंने आपको बता रखा है 1966, ठीक है। उसके अलावा कालेश्वर और सुल्तानपुर यहाँ पे नेशनल पार्क हो जाएंगे। अगर पूछा जाएगा कि चीफ जस्टिस कौन है, रविशंकर झा हो जाएंगे। गवर्नर पूछा जाएगा तो बंडारू दत्तात्रेय। और मनोहर लाल खट्टर कौन हो जाएंगे? सीएम। डिप्टी सीएम पूछा जाएगा तो दुष्यंत चौटाला, अगर पूछा जाता है तब। ये ध्यान रखिएगा। अभी अनाज एटीएम भी पहला कहाँ खोला गया? तो वो हरियाणा में ही खोला गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। और नागरिक उड्डयन मंत्री हमारे कौन है? तो वो हो जाएंगे हमारे, क्या नाम है, देखिए मैं बार बार उनका नाम ही भूल जाता हूँ। एमपी के हैं अभी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। ये ध्यान रखिए, मैं बार बार इनका नाम ही भूल जाता हूँ। चलिए, आईएमएफ ने गरीब देशों को कोविड से निपटने के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता राशि को मंजूरी दे दी है? द आईएमएफ हैज अप्रूव्ड द हाउ मच बिलियन डॉलर्स इन एड टू पुअर कंट्रीज टू डील विद द कोविड? 250 अरब डॉलर, टू 450 अरब डॉलर, 650 अरब डॉलर या फिर 850 अरब डॉलर? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो 650। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। और अगर इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डिजिटल भुगतान समाधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाउचर लॉन्च किया है? विच इलेक्ट्रॉनिक वाउचर हैज बीन रिलीज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस? ई मनी, ई पैसा, ई करेंसी या ई रूपी? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ई रूपी। ध्यान रखिएगा, डिजिटल करेंसी को प्रमोशन करने के लिए, ठीक है, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस को प्रमोट करने के लिए जो है ई रूपी जो है वो किसके द्वारा? तो हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। ध्यान रखिएगा। रिसेंटली इब्राहिम रईसी हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में इब्राहिम रईसी को किस देश के नए प्रधानमंत्री को बनाया गया है? तो वहीं के प्रधानमंत्री हो जाएंगे जहाँ की कैपिटल हो जाएगी तेहरान और जहाँ की करेंसी हो जाएगी तोमान, एंड दैट कंट्री इज ईरान, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च द दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम? किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम योजना शुरू करी? उसी बैंक ने शुरू करी है भाई, जिसके जो सीईओ हो जाएंगे वो हो जाएंगे शशिधर जगदीशन। तो इसमें से कौन सा बैंक हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक ने ही आपका दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम को लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि कर्ण योजना शुरू करी है? रिसेंटली इन विच स्टेट कृषि कर्ण प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट द हाईटेक फार्मिंग? असम, केरला, तेलंगाना या फिर नन ऑफ दीज? एंड दैट स्टेट इज केरला। केरला की एस्टैब्लिशमेंट 1956, पी विजयन इज अ सीएम, एंड आरिफ मोहम्मद खान इज अ गवर्नर, एंड चीफ जस्टिस दैट इज एस मणि कुमार, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और मात्र कवचम स्कीम अगर पूछा जाएगा किसने चलाया तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को वैक्सीनेशन के लिए, दैट इज केरला। पहला अगर पूछा जाएगा मिल्क बैंक भी कहाँ खोला गया है, तो मिल्क बैंक भी आपका केरला में ही खोला गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली रिसर्चर ऑफ विच यूनिवर्सिटी हैव डिस्कवर्ड न्यू स्पीसीज ऑफ फ्रॉग मिनरैया पिंतली, ठीक है। ये पूछा गया है आपको कि हाल ही में किस विद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेढक की एक नई प्रजाति मिनवरिया पिताली की खोज करी है? बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर नन ऑफ दीज? जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, जो है आपका मिनवरिया पिताली की खोज किसने करी है? डीयू ने करी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली चाइना अग्री टू डिसजेंस फ्रॉम विच प्लेस एट एलएसी, ठीक है। हाल ही में चाइना एलएसी पर किस स्थान से अलग होने के लिए सहमत हुआ है? ठीक है, ये आपको बताना है। डिसएंगेज कहाँ से होगा ये आपको पूछा गया है। हॉट स्प्रिंग या फिर गोगरा पोस्ट या फिर दीपसांग या फिर नन ऑफ दिस? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गोगरा पोस्ट से जो है डिसएंगेज किया जाएगा चाइना एलएसी पे, जिसके लिए चाइना अग्री किया गया है, ठीक है। चले, और आज का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द ब्रॉन्ज बाय बीटिंग ही बिंगजाओ ऑफ चाइना वुमेन बैडमिंटन सिंगल्स ऑफ टोक्यो ओलंपिक? निम्नलिखित में से किसी टोक्यो ओलंपिक की महिला बैडमिंटन निकल के खिताब के रूप में हराकर कांस्य पदक जीता है? साइना नेहवाल, श्रीकांत किदाम्बी, पीवी सिंधु, बिसाई प्रणीत। तो आपको देखिए बहुत सारी चीजें बतानी, इनके कोच का नाम बताना है, ठीक है। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, वो भी आपको बताना है, सटलर एट द टॉप, किसने लिखी है ये आपको बता दीजिएगा। प्लस इन्होंने कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया, ठीक है, और पहली खिलाड़ी बने, और किसकी ब्रांड एम्बेसडर ये भी बता सकते हैं आप। उसके अलावा आपको पता है मैं अकेडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अकेडमी पे मेरी बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, पेड क्लासेस, फ्री क्लासेस, टेस्ट सीरीज सब कुछ चलता है। तो अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं अकेडमी में तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फ्री के बारे में भी बताऊंगा, टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा। प्लस सब्सक्रिप्शन लेते ही आपको 30+ एजुकेटर हो गए, 300 क्लास जो है कि क्लासेस, 30+ बैच कोर्सेज हो गए, 300 क्लासेज हो गई,
एवरी डे 70+ एजुकेटर हो गए, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हो गए, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, 90% ट्रस्टेड लर्नर जो इसका फायदा उठा रहे हैं। प्लस यहाँ पे आपको जो है बेस्ट एजुकेटर्स भी मिल रहे हैं, जैसे बहुत से एजुकेटर हैं, साहिल हैं, पवन सर हैं, प्रतियोगिता मंत्रा, अंकित सर हैं, बहुत से एजुकेटर्स हैं जिनमें इंक्लूडिंग मी, मेरी भी क्लासेस चलती हैं जिसकी क्लासेस मिलती हैं। बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं, फोनिक्स बैच कोर्स हो गया, ब्रह्मास बैच कोर्स हो गया, सफलता बैच कोर्स हो गया, यानी स्टॉक लाइनअप पे बैच कोर्सेज की जो आप लोगों को प्रोवाइड करी जा रही है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे आप लोगों को आज का डाउट ऑन अकेडमी पे किसी भी तरीके का डाउट ऑप्शन है तो वहाँ पे आपको जो है कि वीडियो ऑप्शन भी दिया गया, ऑडियो ऑप्शन भी दिया गया, रिटन ऑप्शन भी दिया गया, सारे ऑप्शन यानी बहुत ही आपके लिए कन्वीनियंट बना दिया गया एप्लीकेशन, ताकि कोई भी डाउट आप किसी भी तरीके से मिस ना करें, कोई भी रीजन ना हो मिस करने का। बस अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देखिए मैंने कहा था कि जल्दी ले लीजिए, नहीं तो आपको थोड़ा सा और कम बेनिफिट्स मिलने लगेंगे। खैर यहाँ पे भी बेनिफिट्स रिमेन है कि आप अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने, 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 6 महीने तक का एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। प्लस एसएससी कॉम्बैट हर संडे को, देखिए आपको हर संडे को किया जाता है, 1 करोड़ तक के पूल प्राइजेस हैं जिसमें आप जो है आईफोन भी जीत सकते हैं, ठीक है, आईपैड जीत सकते हैं, एप्पल जो है JBL स्पीकर है, अमेजन वाउचर है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप जीत सकते हैं, जो कि हर संडे को 12 बजे होता है। और ये बिल्कुल फ्री, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है, ध्यान रखिएगा। 50 मिनट 40 क्वेश्चन होते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए कोड अप्लाई करना होता है जो कि बिल्कुल फ्री है, और वो कोड हो जाएगा Wimleys@14। अब तो याद हो गया होगा आपको कोड, ठीक है। वो कोड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा Wimleys@14, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको यूज करके। प्लस पेड सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको यही कोड अप्लाई करना पड़ता है, और वो कोड क्या हो जाएगा Wimleys@14, जिससे आपको 20% तक का ऑफ मिल जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और सेशन को आप ज्वाइन करेंगे और ऑल सेट हो जाएंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये करंट अफेयर को आप जरूर देखिएगा, रेगुलर करंट अफेयर दिखा कर, इसलिए मैं पहले तारीख से ही आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि कोई भी करंट अफेयर आपको मिस भी ना हो और ज़्यादा बर्डन भी ना हो आपको। प्लस रात को 10 बजे आप लोगों के लिए एक लाइव टेस्ट सीरीज होती है, उसको भी जरूर ज्वाइन करेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।